फार्मिंग है, ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब चीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। यहाँ पूछा है इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये तो कॉमन पढ़ने से भी आपको कुछ नहीं मालूम चल रहा है, फिर भी लग रहा है कि पोल्ट्री फार्मिंग, बड़े बड़े स्तर पे पोल्ट्री फार्मिंग हो रहा है, वूल रियरिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसमें अगर इस तरीक़ा से सरकार देते चली जाए ना, इस तरीक़ा से अगर टैक्स एग्जेम्पशन सरकार देते चली जाए, तब तो मालूम चलेगा कि जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के और एग्रीकल्चर के अलाइड एक्टिविटीज़ हैं वो सब तो आ जाएंगे। हालांकि हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया है, मतलब इसका ये नहीं निकाल सकते हैं कि यहाँ पे लग रहा है कि एलाइड एक्टिविटी लाइक पोल्ट्री पूरी तरीक़ा से दे दिया है और वूल को भी पूरी तरीक़ा से बता रहा है कि एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो इस अगर इन रूरल एरिया जाए तो इस तरह के हार्श स्टेटमेंट को हम जनरली रॉन्ग मान के चलेंगे। दूसरा क्या है, अनडिवाइडेड रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड ए कैपिटल एसेट एज पर द टैक्स एक्ट। अब एक चीज़ यहाँ पे और मैं बताता हूँ क्या है कि आप इसको पढ़ो, अनडिवाइडेड रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट एज पर द इनकम टैक्स। ये कोई टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट लग रहा है, ये कोई बुकिस, ठीक है, ये कोई बुकिस स्टेटमेंट है, मतलब कहीं से उठा के डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे कर दिया गया। यूपीएससी जनरली करता है कि अगर वो कहीं से कॉपी किया, ठीक है, और कहीं पे आके वो पेस्ट कर रहा है तो वो जनरली ट्रू होते हैं, ठीक है। आपको पढ़ के ही लग जाएगा कि ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है हमें जिस पे ध्यान देना होगा, अनडिवाइडेड रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट एज पर द इनकम टैक्स।